अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं सईद असद साहब। सईद असद गैर मामूली शख्सियत हैं, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के हवाले से तारीख़ पे इनका एक बड़ा किरदार है। तारीख़ मरतब करने में और नई नस्ल को तारीख़ के जम्मू कश्मीर से रोशनास कराने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। मेरे पास इस वक्त मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है नील मत पुराण। ये किताब 1500 साल पहले की है। हम बचपन से ये सुनते आए हैं, पढ़ते भी आए हैं कि इस खित्ते की जो कदीम किताब है वो है राज तरंगनी। लेकिन नील मत पुराण जो है वो इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। सईद असद साहब इसके बारे में बताएंगे। वेलकम सईद असद साहब, आप क्या कहेंगे इस बुक के बारे में? किस तरह की बुक है और 1500 साल पहले क्या तहजीब यहाँ पे मौजूद थी जम्मू कश्मीर के अंदर? जी शुक्रिया जनाब। ये जो किताब है नील मत प्राण, ये तकरीबन 570 के करीब ये लिखी गई है। तो ये वादी कश्मीर के एक स्कॉलर ने लिखी थी। अब उस ज़माने में किताबें जो लिखी जाती थीं तो बाज़ दफ़ा उन पे कोई नाम राइटर का नहीं लिखा जाता था। तो इसमें वाज़े तौर पर राइटर का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स ने जो है वो इस पे अपनी अपनी राय दी है। किसी ने कहा है कि ये नील नाग, जो कि इसका नागमत का बानी था कश्मीर में, कश्यप ऋषि का बेटा। कश्यप ऋषि वो था जिसने वादी कश्मीर को पानी से खाली किया है जी। अपनी रूहानी ताकत से या जिस भी तरीक़ाकार से। मुख्तलिफ रायात हैं, लेकिन वो कश्यप ऋषि जो था उसका बेटा था नील नाग। तो वो कहते हैं कि वो चूँकि नील मत का उनका एक हिंदू इज़म के अंदर एक नील मत जो है वो एक स्कूल ऑफ थाट था, एक फ़िरका कह लें आप, जो कि चश्मों की पूजा करते थे। नाग चश्मे को कहा जाता है। चश्मों को जहाँ से पानी फूटता है इनको वो अपना एक देवता मानते थे, और इसी तरह जो चश्मा वेरी नाग है उसको वो सबसे बड़ा अपना देवता मानते थे। चश्मों की पूजा करते थे। पानी उनके नज़दीक जो है वो बड़ी एक मुक़द्दस चीज़ थी। यही वजह है कि इस किताब में उसने जो है वो दरियाए जेलम को गंगा और जमुना से ज़्यादा मुक़द्दस जो है वो बयान किया। उसने कहा कि गंगा और जमुना जो है वो उतने मुक़द्दस और पुत्र नहीं हैं जितना कि दरियाए जेलम है। और वतिस्ता इसको फ़ारसी ज़बान में कहा जाता है। तो दरियाए वतिस्ता पे इस किताब में काफ़ी लिखा गया है। इस किताब की एक बड़ी अहम खूबी ये है कि ये हमें 1500 साल पहले की कश्मीर की तहज़ीब बताती है, क्या था, कल्चर क्या था, जोग्राफ़िया की बहुत सारी मालूमात देती है। मसलन इस किताब में लिखा हुआ है कि सारी दुनिया जब ख़त्म होने पे आएगी तो वो पानी में डूब के ख़त्म होगी। अच्छा इसका सईद एक असद साहब, ये बताएं कि 1500 साल पहले कश्मीर के अंदर तहजीब मौजूद थी। एक बहुत सिविलाइज्ड तहज़ीब इस किताब से आप लें। उसने तालीम का पूरा मेकानिज़्म दिया है, एजुकेशन का निज़ाम दिया है। फिर तालीमी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको उनके फ़रोग़ के लिए फिर उसने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रस्म व रवाज हैं, रस्म व रवाज या तक़रीबात का इतना बड़ा सिलसिला है। इसके जो 1400-1500 श्लोक हैं वो पढ़ें तो डेली की कोई ना कोई तकरीब, समाजी तकरीब होती थी। मसलन 365 दिन है ना साल के, तो इसके अंदर मैं रफली कह रहा हूँ कि तकरीबन 500 के करीब ऐसी तकरीबात का जिक्र है कि जो एनुअली आपको डेली की करनी है। जिस ये देखें नाजरीन, बहुत बड़ी रिसर्च है कि 1500 साल पहले जो तहजीब थी वो जम्मू कश्मीर में मौजूद थी है। अच्छा सईद असद साहब, इससे पहले इस किताब को किसने पब्लिश किया है? जी, ये किताब जो है बेसिकली संस्कृत में लिखी हुई थी। बाद में जो है ये फिर तर्जुमा हुई है, अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुई है। अंग्रेज़ी में इस पे काम किया है मुख्तलिफ जो है वो स्कॉलर्स ने काम किया है। लेकिन लेटेस्ट जो इसका एक तर्जुमा हुआ है वो वेद कुमारी, प्रोफेसर वेद कुमारी हैं जम्मू की। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इस पे पीएचडी का थीसिस था, उनका मकाला था। उन्होंने इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया है असल मतन, और फिर उसका तारीख़ी, तहज़ीबी, सकाफ़ती जायज़ा लिया उन्होंने 2 जिल्दों में। नाजरीन, ये किताब अवेलेबल है, हर एक को पढ़नी चाहिए और बिलखुसूस तारीख से जो दिलचस्पी रखते हैं, जो दुनिया की जो तहजीबें हैं उनको पढ़ना चाहते हैं, उनको देखिएगा। अच्छा सईद साहब, एक और बात, आपने जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ी तफसीलन जो है वो तारीख मरतब की है, आपका एक बड़ा किरदार है। अच्छा, तारीख के हवाले से दो नुक्ता नज़र पाए जाते हैं हमारे यहाँ।
एक तारीख जो है वो शख्सियात की तारीख लिखी जाती है, एक कुली समाज की तारीख लिखी जाती है। तो क्या कहते हैं इस हवाले से? हाँ, ये सही है। अब ये वाली जो किताब हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें किसी शख्सियत का कोई ज़िक्र नहीं है, मतलब ना होने के बराबर है। ये टोटली जो है ये उस दौर की तहज़ीब पे, तमद्दन पे, या जो नागमत का मज़हब था उस पे, उसके थाट्स के ऊपर लिखी गई है। इसी तरह उसके बाद जो बड़ी एक और अहम किताब कश्मीर की है, तकरीबन इससे भी 600 साल बाद छपी थी, 1148 में ये किताब लिखी गई है। तो ये राज तरंगनी है। अब ये जो है ये शख्सियात के गिर्द घूमती है। ये एक पॉलिटिकल हिस्ट्री की बुक है, जो कि कश्मीर के अंदर जो रूलिंग पीरियड्स हुए हैं, जो रूलिंग फैमिलीज़ हुई हैं, उसको इसने डिस्कस किया और फोकस किया है। और वो ये कहता है कि चूँकि पहले कश्मीर में जो किताबें लिखी गई वो सिर्फ मज़हब पे, कल्चर पे या तहज़ीब और तमद्दन पे थी, तो शख्सियात पे या पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं थी। तो पंडित कलन कहता है कि मैंने फिर तारीख़ को या राइटिंग के इस प्रोसेस में मैंने एक नई तरह डाली है कि मैंने रूलिंग क्लास की हिस्ट्री को कंपाइल किया है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ टाइम के ऊपर। एक वक्त था कि सिर्फ मज़हब के ऊपर लिखा जाता था, बाद में तहज़ीब पे, कल्चर पे, सकाफ़त पे, हिस्ट्री पे, लिटरेचर पे, शायरी पे, फ़लसफ़े पे। तो ये चीज़ें जो हैं ये वक्त के साथ साथ इंसानी जो समाज है उसने जो तरक्की की है, तो उसके साथ साथ नई नई चीज़ें जो हैं वो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप हुई अच्छा, हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, जो हमेशा से जो है चूँकि आपकी नज़र रहती है चीज़ों पे, जो रिसेंटली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो तहरीक थी, जी हाँ। इस हवाले से आपकी गुफ्तगू है। देखें, जो अवामी तहरीक थी जॉइंट एक्शन कमेटी की, ये बुनियादी तौर पर अवाम के बेसिक राइट्स से इन्होंने आगाज़ लिया था। जो इन्होंने कमेटी ने शुरू में अपना जो बयानिया दिया, वो मेन दो चीज़ों पे फोकस किया था और उन पे रिलीफ भी लिया। एक आटे की में सब्सिडी, और दूसरा जो है वो बिजली के जो है वो और टैरिफ में कमी। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी थीं कि जिन पे इनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था। और ख़ास तौर पर बिजली की पैदावार के ऊपर तो चूँकि आज़ाद कश्मीर के जो वाटर रिसोर्सेज़ हैं उनका इस्तेसाल हो रहा था और वापडा बरसा बरस से उसका इस्तेसाल कर रहा था, तो उसके ऊपर तो ये बिल्कुल ठीक था। लेकिन बाद में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन कमेटी की लीडरशिप जो है वो प्लानिंग नहीं कर सकी, और वो जो डिमांड कर रही थी उन अपना बेहतर चार्टर ऑफ डिमांड पेश नहीं कर सकी, और उस चार्टर ऑफ डिमांड पे अमल दरामद भी नहीं करवा सकी। हुकूमत ने शुरू में सिर्फ दो बुनियादी चीज़ें जिन पे रिलीफ दिया, इसके अलावा बाकी किसी चीज़ पे हुकूमत ने जो कमिटमेंट की हुई थी उस पे नहीं कर सके। अशराफिया की जो बेजा मरात थी उनके ऊपर कोई रिलीफ नहीं ले सके, और बाकी भी बहुत सारे मामलात जो थे जिनमें आज़ाद कश्मीर को चैलेंजेस दरपेश हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज़ाद कश्मीर जो है, इसमें जो हुकूमत है ये एक सावरन हुकूमत होनी चाहिए, बाख्तियार हुकूमत होनी चाहिए। इसकी एक कानूनी, आइनी जो है वो इलाकाई सतह से लेके बैनुल-अक़वामी सतह पे एक रिकग्नाइज़ हैसियत होनी चाहिए। ये किसी के अशारों पे नाचने वाली और किसी की कठपुतली हुकूमत तो नहीं होनी चाहिए। तो एक्शन कमेटी जो शुरू से लेके चली है, उसको मैं समझता हूँ कि अब भी एक्शन कमेटी की जो लीडरशिप है उसको जो पॉलिटिकल माहिरीन हैं, जो दानश्वर हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके साथ बैठ के मशावरत करनी चाहिए और अपनी मूवमेंट को एक दूसरे फेज़ में लेके जाना जी, चाहिए। जी। बहुत शुक्रिया सईद असद साहब, आपने वक्त दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को इस तरह के जो इल्मी लोग हैं जिनका एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन भी है, तजर्बा भी है, इनसे राय लेनी चाहिए और इस तरह की जो सजेशन है इनको रखते हुए जो है ना वो आगे बढ़ना चाहिए। तो नाजरीन, नील मत पुरान जो बुक है ये एक बड़ी शाहकार बुक है। ये सईद असद साहब का एक बड़ा कारनामा है। कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की जो तहज़ीब है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह की जो तहज़ीबें थी उनमें 1500 साल पहले की जो तहज़ीब है उस हवाले से ये बुक है और एक बड़ा कारनामा है। इसको पढ़िएगा और अपनी राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।